मेरा नाम है। मैं बिशप में पिछले 10 साल से पढ़ रही थी, क्लास 1 से 2015। मैं 15 ईयर्स की हूँ। तो फिर ग्रेड 8 में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी मुझे, बहुत मेंटल प्रेशर, फिर हरासमेंट एंड ऑल। लेकिन हम कभी अपने ये सब चीज पैरेंट्स से शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे स्कूल की तरफ से एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था। और फिर ऐसे 9th में मेरा कुछ उतना अच्छा नहीं किया था, मुझे बहुत ज्यादा मेंटली सफर करना पड़ता था बिशप में। फिर ग्रेड 10 बिशप कॉलेज सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल जगनपुरा में, उस वक्त क्या हुआ था, मतलब एक न्यू टीचर आए थे, बहुत से न्यू टीचर आए थे, उनमें से एक न्यू टीचर का नाम था भीम शंकरम। तो यूजुअली वो बहुत ज्यादा, मतलब होता है ना कि बच्चे रूमर्स पे बहुत बात करते हैं ऐसे और, बिकॉज ही हैड लॉन्ग ईयर्स एंड वो थोड़े ऐसे थे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। स्टाफ रूम में मुझे हमेशा काम करने जाना पड़ता था अपना ये सब का टाइटल का, तो वो मुझे यूजुअली बहुत ज्यादा नोटिस करते थे। मेरा इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट था ऐसे करके, ठीक है। तो उस समय में मुझे रिक्वेस्ट आता है भीम सर से, ही वांटेड टू फॉलो मी, वो बच्चे करते थे, तो मैंने अलाउ कर दिया। लेकिन मुझे पता तुम बिशप की कोई बच्ची हो, हम सब स्कूल में टीचर स्टूडेंट है, लेकिन आउटसाइड द स्कूल वी कैन बी गुड फ्रेंड्स, ऐसा उन्होंने बोला। तो आगे तो मैं अपोज करी थी, फिर उन्होंने क्या किया, वी यूजुअली यूज्ड टू टॉक, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे वो मुझे बहुत मैसेज करने लगे, तो फिर नेक्स्ट 1-2 दिन में उनको पता चल गया था कि मैं, तो फिर वो मुझे स्कूल्स में भी बहुत नोटिस करने लगे, ही ऑलवेज आस्क्ड मी कि ये क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो एंड ऑल। तो उतना ध्यान नहीं देते। फिर धीरे धीरे ही स्टार्टेड बिकमिंग क्लोज टू मी, मतलब ही स्टार्टेड बिकमिंग जस्ट अ नाइस गुड फ्रेंडली मैन, ठीक है। तो आई वाज स्टिल, हम बहुत कंफर्टेबल थे, मतलब ठीक है, ये आज हम रैंडम फ्रेंड्स जैसे पूछते और जैसे कुछ था ये, तो ये सब। लेकिन स्कूल्स में वो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते थे कभी कभी, मतलब स्टाफ में अगर मैं काम कर रही हूँ अकेले तो बहुत क्लोज हो जाते थे। एंड ही यूज्ड टू यूजुअली आस्क मी कि अरे वो है ये ऐसे करना चाहिए तुमको, एंड आई डोंट नो, बट बहुत क्लोज है, मुझे उनसे कंफर्टेबल फील नहीं होता था। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कॉफी डेट के लिए पूछा, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जा सकती, मेरी फैमिली अलाउ भी नहीं करेगी और मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन ही न्यू कि हम कोचिंग जाते हैं, लर्निंग रूट्स। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, तो वो बोले कि यार ये तुम कोचिंग जाते हो ना, तो हम वहीं आ जाएंगे, बस एक क्लास बंक कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। तो हाँ, मैं गई, मुझे क्योंकि ही स्टार्टेड लाइक एक होता है रिक्वेस्ट करना, इंस्टेड रिक्वेस्ट हुई, बस आज कोचिंग में आओ ना, प्लीज 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 आओ, लाइक यू नो केयर जैसे सब, पता नहीं क्या क्या बोलते बोलते ना, वो बोले कि आओ मेरे यहाँ। तो आई वेंट, वो मुझे फिर सीधे एक पार्क में ले गए, मतलब लोहिया पार्क इन कंकर बाग। तो मुझे तो कुछ लोकेलिटी सब पता नहीं थी, तो ही टुक मी देयर, और फिर मैं गिर गई थी। तो जैसे मैं गिर गई थी कि मैं खुद से उठकर आई कैन क्लीन माई क्लोथ्स एंड ऑल, बट ही स्टार्टेड टचिंग मी, मतलब फ्रॉम माई बैक, एंड ही वाज लाइक कि ओ कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है। एंड हम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए। व्हाइल टॉकिंग आउट ऑफ नोवेयर ही किस्ड मी फोर्सफुली, लाइक लिटरली होल्डिंग माई आर्म्स एंड हैंड्स, वो मुझे फोर्सफुली किस करते थे। एंड आई वाज लाइक कि WD, मतलब हुआ क्या मेरे साथ। तो ही वाज लाइक कि मुझे तुम्हें बहुत आगे से इंटरेस्ट है, यू लाइक दिस, तुम बहुत अच्छी हो, ये हो, मतलब बहुत अच्छे से मुझे मैनिपुलेट करते थे, स्मूथली मैनिपुलेट कर रहे थे। और तब तक हम, आई वाज ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि सर ये वी आर स्टूडेंट एंड टीचर, आई डोंट थिंक सर हमारा चलेगा, एंड अदरवाइज प्लीज यू कैन स्टॉप राइट नाउ हियर ओनली। लेकिन ही स्टार्टेड टचिंग मी, ही वॉज लिटरली पुटिंग हिज हैंड्स इनसाइड ऑफ माई क्लोथ। और फिर वो अपना कहानी शुरू कर दी कि मेरी भी कोई थी, वो ये करती थी, वो मेरे साथ धोखा कर दी, मेरे साथ ये कर दी, और ये सब हुआ। तो फिर मैं, वो हम क्या बोलते, तो हम चुप हो गए। और वो जो उसी दिन बोलने लगे ना कि तुम गलती से भी कुछ मत बोलना मेरे बारे में गलती से भी कुछ कहा भी स्कूल में, घर पे दोस्त वोस्त किसी से कुछ मत बोलना। तो हम नहीं बोले, मैं घर पे चली गई थी, आई वाज काइंड ऑफ ब्लैंक। फिर हम पता है, हम किसी को नहीं बोल सकते ये सब। तो फिर क्या, फिर कुछ दिन बाद फिर से उन्होंने मुझे पूछा कि हे मतलब टाइम क्यों नहीं मिल रहा, चलो हमको फिर से आना है, फिर से जाना है, फिर से, मतलब it was literally forcing me कि प्लीज प्लीज प्लीज, मतलब है ना, मैनिपुलेट कर रहे थे, इतने अच्छे से बोल रहे थे कि प्लीज 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 आने हैं, मेरे को जाना है तुम्हारे साथ, यू नो आई लाइक दिस मच, मुझे ये पसंद है, डोंट यू वांट मी हैप्पी, तुम मुझे खुश क्या नहीं देखना चाहती हो, मतलब ये सब बोलते बोलते कि जिस टाइम वो क्या किए, वो मुझे सिनेमा हॉल ले गए। इस बार सेकेंड डे, वो जो पहली बार मुझे जो ले गए थे लोहिया पार्क में, वो था 10th of May 2024, और जो सेकंड बार बाहर ले गए वो था 14th May 2024। वो वाज आस्किंग मी फॉर अ होटल, तो वाज लाइक कि चलो होटल में जाकर टाइम स्पेंड करिए। आई वाज लाइक कि क्यों, मैं होटल क्यों जाएंगे, व्हाई विल गो इवन, ठीक है। तो मैंने साफ मना कर दिया था। आई वाज सो मैड, मैं गुस्से में बोली नहीं, हमको जाना नहीं था, हम घर चले जाएंगे एंड ऑल। तो ये स्टार्टेड फोर्सिंग लगे, ठीक है कोई बात नहीं, सिनेमा हॉल जाते हैं। तो मुझे सिनेमा हॉल ले गांधी मैदान में वो सिनेमा हॉल, तो मुझे सिनेमा हॉल में जब वो ले जाके बैठाए, सो ऑफकोर्स वहाँ बहुत अंधेरा था एंड ऑल।
So he started literally exposing me in public. He started exposing me in public. He started touching me. He started kissing me forcefully. And I was like, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो हंसी आ रही है तुम्हारी इस सिचुएशन तुम्हें देखते हुए. And I was like, सीरियसली मतलब आप क्यों कर रहे हैं सर? तो वो करते क्या है. He was like कि अगर तुम नहीं चाहते हो, तुम नहीं चाहती क्या, तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहती क्या? And I was not that comfortable. And he even posed me for an oral job. He was like कि oral sex मुझे करना है, अभी करना है. And I was like कि no, मतलब क्या, I don't know, मुझे उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, मुझे कुछ पता भी नहीं था. And he was like forcing. अब बोलने की पता है हम तो कॉन्डम्स लाए थे तुम्हारे लिए, लेकिन यू आर नॉट रेडी टू गो होटल, नेक्स्ट टाइम तो वहीं से लेकर वहीं चलेगा. तो हम मना कर देंगे कि नहीं हम जाएंगे नहीं, हम नेक्स्ट टाइम. ऐसे टाइम हो रहा था तो मेरे को बाहर, फिर घर थोड़ा लेट पहुंचे थे तो लेट पहुंचे तो छोड़ दिए थे. तो मुझे फिर बाद में पता चला कोचिंग का कोई टीचर, लर्निंग रूट्स का कोई टीचर मेरे घर पे इन्फॉर्म कर दिया है कि हम किसी के साथ बाहर घूम रहे हैं वो गांधी मैदान में. तो आई वॉज वेरी पैनिक. घर में थोड़ा झगड़ा हुआ था. उसके बाद से मुझे कोचिंग से हटा दिया गया, जो कोचिंग में जाती थी लर्निंग रूट्स पब्लिक कोचिंग है मीठापुर में, तो मुझे वहां से हटा दिया गया. तो हम घर पे थे तो मैंने उनको स्कूल में आकर बताया था कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा, मतलब घर पे ऐसा तो प्रॉब्लम चल रही है सब, तो आई डोंट फील वी कैन कंटिन्यू एंड प्लीज छोड़ देते सर. तो ही वॉज फोर्सिंग मुझे कि नहीं तुम डोंट यू रियली केयर फॉर मी, हम इतना तुमसे उम्मीद करते हैं, इतना तुमसे तुम्हारे लिए केयर करते हैं, पता है तुम्हारे बारे में स्कूल में तो हम इतना इतना ये सब सुने हैं वो सब, लेकिन स्टिल हम तुमसे मतलब तुम्हारा केयर करते हैं, मतलब तुम पे इतना तुम्हें बाहर ले गए. तो बोलते बोलते ही वांटेड टू बी इन, मुझे समझ आ गया ठीक है. तो ये ऐसे कंटिन्यू किए, मई तक कंटिन्यू किए. और मई में अंकल क्या होता ना कि एवरी डे ही वांटेड कि कैसे भी अंकल का टाइम निकाले, and he wanted video calls. And video calls में usually he was like कि oh why are you just wearing dresses, can't you just take them off in front of me, you know I like this. तो हम नहीं करते, स्टार्टिंग में तो हम नहीं करते थे. फिर वो मेरे को मतलब बोलने लगे कि तुम क्या नहीं करते, तुम ऐसे हो. वो मुझे उल्टा सीधा बोलते थे जब हम नहीं बात उनका मानते थे. और ही न्यू कि हम पसंद नहीं करते, हम बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते थे अपने सब चीजों के लिए. और वो स्कूल्स में हम स्कूल्स में उनके पास नहीं जाते थे. मेरा क्या था स्कूल में गर्ल्स जो छोटी बच्चियां थी 6-7 क्लास की, वो सब पर्सनली आते थे कभी भी सर से पूछने, और वो बहुत ज्यादा क्लोज बैठते थे स्कूल्स में. और वो स्कूल में अलाउड नहीं था, लेकिन तब भी स्कूल वाले को उतना ध्यान नहीं देते. ना चाहते हुए भी हम भीम सर के साथ रिलेशनशिप में थे. एंड ये बात है कि तुम डोंट टू केयर, मतलब एज ए बोर्ड पे मुझे मैनिपुलेट करते थे कि यू नो मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं है, ऐसे है, तो वी विल गेट मैरिड, मतलब हम तुमको बहुत सेफ रखेंगे, पता है मेरी फैमिली में मेरी फैमिली तुमको बहुत पसंद करेगी, ये करेगी वो एंड ऑल. मुझे बहुत बताते थे. तो आई फील बिट, मतलब मुझे दिखता था कि चलो कोई तो मेरे थोड़ा तो केयर कोई करता है, क्योंकि ऑल्दो वो मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिए थे कि तुम किसी भी दोस्त को हम दोनों के बारे में नहीं बताओगी. तो मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, मतलब मेरे को बहुत आगे से जानती है, तो वो उसको बता दिए थे. हम उसको स्टार्टिंग से बता रहे थे कि मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, बट ये हुआ हमारे बीच में. तो उसने बोला कि नॉट कंटिन्यू, तुम्हें प्रिंसिपल जो हमारा समर वेकेशन स्टार्ट हो गया था, एक्चुअली जो टीचर्स की भी जो छुट्टी थी, तो उसमें भीम सर हमेशा मुझे अप्रोच करते थे. बस लाइक कि अरे छुट्टी है तुम्हें बुलाओ, और मुझे आई वांटेड टू कम योर हाउस, यू नो घर ही बुलाओ यार मुझे, और तुम मिलो मेरे से मिलो. और मेरे पास ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर सकते हम किसी के साथ जाए घूमने या एनी, ठीक है. तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम घर पे खुश थे. लेकिन तो हम उसको कुछ बता नहीं पाते थे इन सब के बारे में, बिकॉज क्योंकि वो उनको हमेशा फोर्स कर रहे थे, तो अगर तुम बताए किसी को तो हम ये कर देंगे वो करेंगे. एंड लाइक दिस ये हुआ. फिर द मंथ ऑफ जून, और वो मेरे पेरेंट्स यूजुअली बहुत बाहर जाते थे और हम घर ही पे रहते थे, घर पे अकेले. तो 11th ऑफ जून क्या है, तो 11th ऑफ जून जब मेरे पेरेंट्स बाहर गए थे कि WTF बिल्डिंग एट माई प्लेस, सो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, देखना ना मजा आएगा, देखना मजा आएगा. एंड बोले थे आई वांट टू ट्राई दिस टाइम, मुझे ट्राई करना है, मुझे ट्राई करना है. तो ही वांटेड, फिर मुझे उन्होंने बोला कि ही वांटेड टू गेट फिजिकल, वो मेरे साथ फिजिकल होना चाहिए चाहते. जिस दिन द डे ही सॉ, मतलब वी वेंट फर्स्ट टाइम टू दैट पार्क, वो नहीं दिस उसी दिन वो डिसाइड कर लेते कि वांटेड टू गेट फिजिकल विद मी. तो जून में एंड ही फोर्सफुली वो मेरे साथ फिजिकल हुए. एंड फिर जब वो ही डेड एवरीथिंग, ऑल्दो मैंने मना किया था
प्लीज आई एम नॉट कंफर्टेबल एंड इट विल हार्म माई हेल्थ, इट विल हार्म माई हेल्थ। शी वाज लाइक कि नहीं कुछ नहीं होगा, तुम्हें नहीं पता, मतलब थोड़ा भी मैनिपुलेट कर रहे थे बोल बोल के कि ये सब बहुत कॉमन चीज है, कोई भी कर सकता है, मतलब 12-13 साल की लड़की भी कर सकती है उनके हिसाब से। सो ही गॉट फिजिकल, फिर वो चले गए एंड वाज लाइक कि वो उस टाइम भी ये निकल रहे थे, वो ये बोले कि गलती से भी किसी को कुछ मत बोलना इसके बारे में, या अंजाम बुरा होगा ये होगा। तो वो निकल गया एंड आई वाज ब्लैंक। हम ना मुझे कुछ, आई डिडंट फेल्ट एनीथिंग ना कुछ, आई वाज ब्लैंक ये सोचते हुए कि ये ठीक था या हम किसी को बोले, ये ठीक था या किसी को हम ये बोले। तो हम अपने लेटर ऑन आई सेड माय फ्रेंड स्कूल में कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, और जून में वो मैक्सिमम जून तक मुझे झेले, मतलब जून तक मेरे से बात करते थे एवरी नाइट वीडियो कॉल एंड ऑन। वो ही ऑलवेज वांटेड लाइक यू जस्ट टेक ऑफ योर ड्रेस इन फ्रंट ऑफ मी, हम ऐसे रहना चाहते हैं, आई डोंट फील गुड, मतलब यू लुक गुड विदाउट ड्रेस ऑन मी। और मुझे हमेशा वो हमेशा मुझे अलग गर्ल्स से कंपेयर करते थे इन लुक्स, इन द वे, मतलब तुम्हें ऐसे चलना चाहिए तभी तुम ठीक रहोगी, अगर तुम मेरे साथ इफ यू वांट टू गेट मैरिड विथ मी, मेरे को वो मतलब यू नो हम ये है वेजिटेरियन है, तुम तो ऐसी हो वो मतलब पर पूरा कंपेयर करते थे, मतलब जितना मेरे इनसिक्योरिटीज है मतलब उसमें उतर जाते थे एंड हम कुछ नहीं बोलते ज्यादा। मैक्सिमम कंटिन्यू किया जून जुलाई तक। फिर वो जो अपना उनका मेन अकाउंट है Bheem7995, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया, एक अलग अकाउंट बनाए एपेक्स प्रेडिटर कुछ करके, और फिर तो एपेक्स प्रेडिटर से वो हमेशा मुझे वो भी बात करते थे और बहुत कम कर दिए बात। मैं उनको बोली थी अपना मेरा कॉल उठा रहे और ना कुछ और ये सब। तो ये वाज लाइक कि अरे कुछ नहीं होगा, हम ऐसे, तुम घबराओ मत, गॉड हैव सम बेटर प्लान्स फॉर अस, तुम कुछ मत घबराओ, चीज बिट नहीं कर ले, पता है आई केयर फॉर यू लाइक दिस। वो बढ़ाते चले गए बाद एंड इन जुलाई मंथ में ही फाइनली लेफ्ट, मतलब वो टेक्स्ट उनके पास जाता था लेकिन वो टेक्स्ट बैक नहीं करते थे और हाँ ही घोस्टेड मी टोटली, मतलब ब्लॉक कर दिए सारे नंबर, ब्लॉक भी नहीं किए थे, वो कॉल्स उनके पास सारा जाता था, जिस भी नंबर से मैं कॉल करती थी पागल हो गई कैसे करके, बिकॉज ही डिड एवरीथिंग एंड ही इज लाइक कि कुछ नहीं हुआ। और वो जब आफ्टर गेटिंग फिजिकल ही वांटेड टू जस्ट कन्वे मी दैट कि अरे वो तो कुछ ही नहीं था, ही वाज जस्ट अ गेम यू नो, भूल जाओ, मतलब वो मजाक दैट वाज माय इनसिक्योरिटी, हाउ कैन ही जस्ट से दिस लाइक दिस। ये हुआ मंथ ऑफ जुलाई तक। वो हम कैसे अपने अलग फ्रेंड के फोन से कॉल लगाया एंड ही सेड मी कि भूल जाओ जो भी था हम दोनों के बीच में, मुझे अपना जॉब ज्यादा प्यारा है, तुम भूल जाओ तुम्हारे साथ जो भी हुआ ठीक है, और फिर फॉरगेट जो भी तुम्हारे साथ हुआ, और तुम किसी को कुछ नहीं बोलेगे, और अगर बोल दे तो ये मुझे धमका रहे थे मेरी फ्रेंड के सामने। मेरी फ्रेंड भी सुनी थी, मेरी 2 फ्रेंड थी, दोनों फ्रेंड को पूरा पता चल गया था व्हाटएवर ही डिड और क्या क्या चल रहा था हम दोनों के बीच में, और मेरी फ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। स्कूल में थी, क्योंकि स्कूल्स में तो हमसे देखते हैं कि व्हाट इज बीइंग और नॉट, तो हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम उस आदमी पर भरोसा की, यू थॉट कि ही इज गोइंग टू टेक योर केयर, ही केयर्स फॉर यू, ही जस्ट यूटिलाइज यू, उसने तुम्हारा रेप किया, ऐसा किया। मेरी फ्रेंड ने बोला ना, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, हम वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे बिकॉज इट वॉज हर्टिंग मी, मतलब उनको बहुत बुरा लग रहा था सब सुन के, देख उन्होंने ऐसा किया जस्ट होस्टिंग मी। स्कूल वाले पता नहीं मेरे पीछे 8 लाख से पड़े हुए, एज वॉज 12-13 साल के थे। इस टाइम भी मेरे थोड़ा मेंटल प्रेशर, घर पे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और मेंटली हमको ठीक नहीं लगता था। हम बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के थे इस क्लासेस में, ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे 8th क्लास में। लेकिन जब घर पे ये सब होने लगा, मैंने मेरे फ्रेंड से शेयर किया, आज तक की कुछ उपाय है क्या कि हम थोड़ा ठीक कर सके, ये कर सके। तो मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाने लगे, तो आई वाज मोर इनसिक्योर। तो एक टीचर थे, हिंदी टीचर, उनकी नाम था उमेश प्रसाद। तो हाँ उनका एज, मुझे एज नहीं पता, लेकिन उनकी 2 बेटी थी एंड ही वाज प्रीटी ओल्डर, लाइक मेरे फादर के एज के हो गए। स्कूल में लड़की उनको बहुत बोलती थी हाँ सर बहुत अच्छे, क्योंकि सर ना बहुत जॉली मूड में रहते थे। एक्चुअली वो बहुत अच्छे थे, आई इवन फेल्ट वो मेरे साथ बांग्ला में हमेशा बात करते थे, ऐसे हम बंगाली है तो वो हमेशा मुझे बोलते थे बांग्ला में बात करो, तुम ज्यादा कंफर्टेबल होती। तो मेरी क्लास टीचर जो थी मिस जॉली, वो एकदम सपोर्टिव नहीं थी। वो उल्टा उनको भी ऐसा बात नहीं कि हम सीधे सर के पास गए थे, मैम के पास ही गए थे सबसे पहले कि मैम कैन यू हेल्प मी आउट, मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है नॉट। तो मैम लिटरली मुझे अब्यूज करने लगे, लेकिन शी वाज गेटिंग मी ओवर माय रिलीजन। मतलब एक फ्रेंड मेरी जो बेस्ट फ्रेंड वो मुस्लिम है, तो वो क्या कहते हैं जितने भी जो होते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम जैसे दोस्त,
उन दोनों को हमेशा अलग बैठाएगी। तो वो टीचर मुझे पसंद भी नहीं थी, बहुत उल्टा तरह बोलती थी। उमेश सर के पास अप्रोच किया, उनको बताया कि सर ऐसे हो रहा घर पे, तो आगे वो मेरे हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका इंटेंशंस मुझे ठीक नहीं लग रहा था। वो बात बात में बोले थे कि वी आर गुड फ्रेंड्स, और मुझे पता है कि ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, वो मेरे टीचर लगते हैं, उनकी एज बहुत ज्यादा है एंड आई रिस्पेक्ट हिम, मेरे लिए उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। तो हम उनको टीचर मानते थे, उनको लिटरली एज अ फादर फिगर बोलते थे। गेव मी अ लव लेटर, क्योंकि मैं पढ़ी तक नहीं वो लेटर, हम जाकर प्रिंसिपल को दे दिए, और प्रिंसिपल ने मुझे बोले कि ठीक है तुम आओ मंडे को, हम देखते हैं। मंडे को जब गए तो मेरे स्कूल में बोला गया कि आप तुमको इतना इतना ये लिखना है, डायरेक्टर से बात करेंगे। मेरे प्रिंसिपल ने उनको धमकी देकर बोला, ये तो प्रिंसिपल ने बोला ना उस वक्त कंधे पे हाथ रखे कि खबरदार ये बात किसी को नहीं पता होना चाहिए, ना तुम्हारी फैमिली को नहीं, ना तुम्हारे फ्रेंड्स, या हम रूमर भी नहीं सुनना चाहते हैं। और मुझे धमका दिया गया उसी वक्त कि अगर पता चला किसी को बाई चांस, या तुम मुझे पकड़ी गई कि तुम बात फैला रही हो या किसी को बोल रही हो कि तुम्हारे साथ इंसिडेंट हुआ बिशप में, तो हम तुमको स्कूल से निकाल देंगे ऐसे भी, और तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ रीजन दे देंगे, तुम ऐसा काम करते हो, ऐसे वैसे काम करते हो, तुमको निकाल देंगे। तो शी वॉज फोर्सिंग मी कि हम किसी को नहीं बोल सकते, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहा था। और ड्यू टू दिस मेरे को 8th क्लास से पैनिक अटैक्स का इशू आने लगा, और उनको अभी तक याद है, मेरा पूरा क्लास डर गया था। द वे आई गॉट माय पैनिक अटैक दैट टाइम, मेरा पूरा क्लास डर गया था, और टीचर्स वर लाइक कि वो पागल हो गई मेंटली, मुझे पागल बना दिया जा रहा था स्कूल्स में। तब भी हम किसी को कुछ नहीं बदलते थे नॉल, हम कैसे भी कंटिन्यू की 8th ग्रेड 9th के, फिर 10th बोलने लगा। कभी मेरा नाम लगाते थे, कभी 8th क्लास के किसी बच्ची के साथ बोलते थे, रील सर्कल चल रहे थे, बोलते थे 6th क्लास के किसी बच्चे के साथ, और 6th क्लास के बच्ची को किसी का जबरदस्ती हाथ पकड़ लिए थे। सो आई वाज गेटिंग इनसिक्योर, स्ट्रिक्टली मना कर दिया था स्कूल में गलती से भी मेरे पास मत आना। तो हम गए, हम जबरदस्ती गए, मेरी फ्रेंड को लेकर ही गए थे सुबह के वक्त। एंड ही शाउटेड, ही वाज लाइक तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम आए कैसे गई यहाँ से। तो हम लिटरली रो देते हैं उनके सामने, रोते रोते आई वाज सेइंग कि सर मैं आपको आप क्यों कर रहे हो ऐसे मेरे साथ, एक आप यू घोस्टेड मी फ्रॉम एवरीथिंग, आप मेरा कॉल उठा रहे हो ना टेक्स्ट देख रहे हैं, एनीथिंग आपका सब जा रहा है, एंड नाउ हमको इतना रूमर्स आपके बारे में सुन रहे हैं। तो बोले कि गेट आउट, यहाँ से निकलो, तुम पागल हो गए, कुछ था ही नहीं हम दोनों के बीच में, क्या सोच के रखी हो। और हम बहुत लिटरली सच में बेबी आई वाज गेटिंग वेरी मैड कि ये सब हो रहा है मेरे साथ। वी मार्ट में मैंने उसको जबरदस्ती भीम को बुलाया, मैंने भीम को जबरदस्ती बुलाया, एंड आई सेड कि मैंने वाइल डूइंग लाइक दिस, मैंने तो ज्यादा कुछ नहीं बोला। और वो जैसे आए ही वाज ऑलमोस्ट लाइक कि वो सारा गुस्सा मेरे को उतार रहे थे, और वो मे बी ही कुड हिट मी, ठीक है, ऐसा मुझे रियलाइज हुआ। वो पागल हो गया था, मेरी दोस्त सब देख रही थी, ठीक है, एज अ एविडेंस मेरी दोनों दोस्त देख रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं उसको। और वो मुझे बोलने लगे तुम साइको हो, तुमको तो कभी होना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारी एकदम नौटंकी के कारण तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारा तो 8th क्लास में हुआ, तुमको पता है तुम ही कुछ की होगी, तुम्हारा सारे गलत है, तुम मेरे को भी फंसाओगी, तुम ऐसी हो। और लिटरली बस अब्यूजिंग में होगा कि तुम पागल हो, तुम ऐसी हो, तुम साइको हो, पता है तुमको तो पागल खाना भेजना चाहिए था, पता नहीं कहाँ से आ गई मेरे बात है, और गलती से भी कुछ मत करना है। हम लिटरली रो देते, लेकिन स्टिल आई कंट्रोल्ड कैसे हो, प्लीज मत कीजिए। को जब वो लिटरली मुझे डांट रहे थे, वो ही वाज ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग, स्टार्टिंग से मई से लेकर जो जितना दिन चला, मई जून फिर जो भी हमारी बातचीत है, वो ही वाज ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग, लेकिन तुम ही जबरदस्ती तुम सब की हो, तुम ऐसा हो, तो बंगाली हो, तुम ऐसा। और ये बस लिटरली वो मेरे पे डाउट लगा रहे थे कि हम खाला जादू करते हैं, और मैंने उनको जबरदस्ती सब करवाया। तो ये सब जब हुआ फिर से मैंने, तो आई रिक्वेस्टेड हिम, आई बेग्ड हिम कि प्लीज कैसे हो, जब हम स्कूल से निकल जाएंगे फिर देन वी कैन कांटेक्ट देगा। तो वो गुस्से में आकर लिटरली शाउटेड सो लाउड कि मेरे दोस्त भी क्लियरली सुने थे, दोनों दोस्त, ही सेड तुमको जो करना तुम अपने 10th के बोर्ड्स के बाद करना। तो आई वाज वेटिंग, हम कुछ नहीं की, लेकिन हम मेंटली बहुत ज्यादा पागल हो थे। ऑफकोर्स मेरे जो फ्रेंड है वो, मैंने उसको बताया था मेरे साथ क्या क्या चल रहा है, तो वो तो गुस्सा हो रही थी, बोले तुम कैसे चुप बैठ सकती हो, तुमको सब ऐसा यूज कर रहे हैं, तुम कैसे चुप बैठ सकती हो। तो बस गेटिंग मैड, और हम ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहे थे उसको कि ही रेप्ड मी, मैं उसको नहीं बता सकता था मेरे फ्रेंड्स को, क्योंकि ऑफकोर्स मैं सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, मतलब वो बट शी इज पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो हम नहीं बता रहे थे। तो स्टार्टिंग पे हम डायरी लिखते थे नॉर्मल कॉपी में, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सारी डायरीज थी, कभी घर पे क्या हो रहा है, कभी कुछ कॉपी में हम नॉर्मली बस थोड़ा बहुत वो लिखे थे कि ही वाज अ गुड पर्सन, ही एक्टेड सो गुड, ही वाज सो नाइस, लेकिन टाइम साथ ही इवन चेंज एंड मेरे साथ ऐसा सब हुआ। मैंने थोड़ा बहुत लिखा था, नॉट ऑल द थिंग्स लाइक वी वेंट समवेयर आउट, फिर मेरा रेप हुआ, मैंने इतना कुछ नहीं लिखा था, बस मेरे बैग में वो डायरी दे दी, मेरा कॉपी
और अचानक से एक टीचर, रितु कुमारी हिंदी टीचर, वो पता नहीं वो उनका पता नहीं मूड 2-2 महीने बाद हिंदी टीचर का चेंज होता है, ठीक है। तो आगे मुझे 9th क्लास में वो मेरी क्लास टीचर भी थी, तो आगे वो मुझे को सपोर्ट करती थी, बोलती थी कि हाँ तुम वो लिखो, तुमको जो लिखना है अच्छे तुम कॉपी में लिखो, तुम किसी के साथ शेयर मत करो, ठीक है। कहाँ शेयर करने से क्या होता है, स्कूल की बदनामी होती, बिशप स्कॉट की बदनामी होती। तो मुझे जबरदस्ती डायरी लिखना वो पसंद भी था, बचपन से डायरी लिखना, तो लिखते थे। और फिर अचानक से ना वो मेरे क्लास में जब पढ़ाते वो देखिए ना मेरे बैग में कुछ कॉपी रखा था, वो देखिए ना क्या है, फिर वो कॉपी का मुझे मैम ऐसे डायरी है, ऐसे पर्सनल डायरी पे और कुछ मत कीजिए। तो फिर वो चली गई रूम से। फिर क्लास में फिर से रिटर्न आया तो मेरा बैग लिटरली पकड़ी झाड़ दी सबके सामने, और मुझे डायरी कहाँ रखी तुम, अपना डायरी दो, मुझे चाहिए डायरी। फिर शी वॉज एक्टिंग सो पागल हो रही थी मेरे ऊपर। तो हम बोले मैम प्लीज मैं 10 मिनट डायरी मत किसी को दीजिएगा। तो हम मुझे देना पड़ा, कहा वो पागल हो रही थी, पूरे स्कूल में चिल्लाते डायरी दो डायरी दो डायरी दो, ठीक है। सारे बच्चे देख रहे थे, नोटिस नहीं होना चाहते, मैं डायरी दे दिया। और वो मैम क्या की मेरी क्लास टीचर बीभा झा को दे दी। और बीभा झा मैम पता नहीं मेरे पीछे आगे पड़े रहते थे, बोले तुम्हारा वर्ड ठीक नहीं है, इतना प्रॉपर नहीं है, वो ये हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी मेरी क्लास टीचर। तो मेरे क्लास टीचर को थमा दिया, हम लिटरली रो दिए थे कि मैम प्लीज मैं पर्सनल डायरी मत कुछ कीजिए, प्लीज डोंट रीड दिस इवेंट। तो वो मेरे को इतना अच्छे से भरोसा दिलाई, वो बोली ना बेटा कुछ नहीं, मुझे पता है वो पर्सनल चीजें लिखती हो ना, मेरे को सब पता है, हम नहीं देंगे, तुम लंच ब्रेक तक वेट करो, लंच ब्रेक तक तुमको मिल जाएगा डायरी। उसी दिन क्या हुआ, लंच ब्रेक तक मुझे तो डायरी नहीं मिला, लेकिन प्रिंसिपल को ले दिया गया डायरी। और प्रिंसिपल भी मुझे बहुत डांट रही थी, और बीभा मैम भी बहुत उल्टा सीधा बोले जा रही थी, बोले कि हाँ मैम उसका कॉपी वर्क ठीक नहीं है, पता नहीं मेरा काम तो करती है, पता नहीं अलग क्लास में क्या करती है नहीं। और भीम सर भी थे, और भीम सर से भी पूछा गया कि ये क्या है आपकी, ये लड़की क्या लगती है, ऐसे क्या है। तो भीम सर लिटरली वो इग्नोर कर दिया, कि नहीं मैम इसके साथ मेरा ऐसे भी कुछ नहीं है, उसको हम जानते भी नहीं है ढंग से, जानते भी नहीं ढंग से। और ये सब आई वाज सो डिप्रेस। और फिर उसी ये सब 27 अगस्त को ये सब हुआ था। 27 अगस्त को फिर मैं मिली भी थी जैसे उनसे उस दिन, तो जो हुआ 27 अगस्त को। फिर 27 अगस्त में उन्होंने मुझे बताया कि अगर तो डायरी वापस ला दे, क्योंकि डायरी क्या था, एक प्रूफ हो गया था ना कि ही वाज डूइंग समथिंग विथ मी। तो वो बोले ना कि अगर तुमको रिलेशनशिप है, तुमको स्टेबल करना है अपना लाइफ, तो बस वो डायरी मेरे को वापस ला दो, फिर हम देख लेंगे आगे का, ठीक है। तो हम कैसे 28 अगस्त को गए, हम प्रिंसिपल से आगे रिक्वेस्ट किए कि मैम मुझे पता है मैंने गलती की है, मेरी सारी गलती है, बट कैन यू स्पेयर मी, या मुझे अपना डायरी वापस मिल सकता है क्या। तो वो प्रिंसिपल बोलते नहीं बेटा वो सेफ है, वो सेफ नहीं था, शी वॉज लाइंग। वो जिस रूम में जो उनको बहुत डांट रही थी प्रिंसिपल, उस रूम के सामने वो फेंका हुआ था टेबल के ऊपर, और दरवाजा खुला हुआ था। तो वो डायरी लेकर चले गए, लेकिन हाँ हम बस कैसे पकड़ा गए, जो नर्स, जो इन्फॉर्मरी की जो नर्स थी, वो नर्स इतना पागल हो गई, मैं ना डायरी को कॉपी को पॉकेट में रखी थी, तो वो देख के पागल हो गई, लेकिन कि क्या है वो, क्या है मेरे को बताओ क्या है, मतलब मुझे वो कॉपी दिखाओ। तो हम मना कर देंगे कि ठीक है आपको इन्फॉर्मरी में मतलब सामान जो भी आपको रखना है रख लीजिए, लेकिन हम डायरी वो कॉपी नहीं देने वाले। वो मेरे को फिजिकली मुझे हाथापाई करने लगी, मेरा हाथ पकड़ ली, मेरे फेस जबरदस्ती पकड़, वो डायरी लेकर भाग गई। फिर प्रिंसिपल को दे दी, मैम मेरे से गलती हुई, सॉरी, ठीक है, लेकिन वो डायरी सेव नहीं हुई, मैम वो डायरी सेव ही नहीं था, आप सामने वहाँ पे एक्स्ट्रा रखी हुई थी। तो बोलते तुम ज्यादा मत सिखा, तुम जैसे बच्चे को हम जानते हैं ना, तुम्हारे घर टीचर्स को हार्म नहीं होने दे सकते, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और वो उसने मुझे रेस्ट्रिकेट कर दी, जिससे मेरे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मेंटल हरासमेंट भी हुआ। मैंने उनको बताया था मेरे फादर को हियरिंग लॉस है और पेडिग्रेसिव, तो आज नहीं, मतलब नेक्स्ट डे कल आप बुला लिया सुबह के टाइम पे, प्लीज आज मत बुलाइए मेरे पेरेंट्स को। लेकिन नहीं, उन्होंने मेरे साथ हरासमेंट किया बहुत बुरी तरीके से, फिर मेरे पेरेंट्स के साथ भी किया, और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताने लगे कि आपकी बेटी का ठीक नहीं है, वे ऐसे है, ये है जो मैंने प्रिंसिपल और मेरे पेरेंट्स चुप नहीं रहने वाले थे, वो थोड़ा बस बता दिए, टीचर को बोल दिए कि अगर आप बोले कि मेरी बेटी ठीक नहीं है, तो मैं आपके जो स्कूल में तो भीम शंकर टीचर है, वो मेरी बेटी के साथ एवरीडे टेक्स्ट में चैट करता था, और ठीक है ऐसा मैंने देखा। तो प्रिंसिपल सुनी, तो 28 अगस्त को मैं निकल गई स्कूल से, और 29 को मैंने उनको कॉल करने की कोशिश की थी, बस फॉर गिविंग कि आप फ्रेंड्स मेरे को मत जाइए सर, लेकिन ये बोला कि तुम लगती कौन है मेरी। भीम लिटरली वो ऐसा बोल रहा था कि वो उनको जानता नहीं है, मेरा नाम नहीं जानता, मेरे से कोई मतलब नहीं रखता, और वो मेरे को देखा भी नहीं शायद कभी स्कूल में, ऐसे वो मेरे से मतलब रखने लगा, एंड से भूल जा सब जो भी था। स्कूल से जब हम निकल गए थे, लेकिन मेरा सारा फीस लिया जा रहा था, जैसे द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक
जितना फीस था, एग्जामिनेशन फीस, स्कूल का फीस, सब कुछ लिया गया था। और मुझे बोला गया था कि ठीक है आपकी बेटी को हम घर पे बैठा रहे, लेकिन मेरा जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल बोली थी कि आपका कॉपी वर्क और अटेंडेंस बन जाएगा। लेकिन ये सरासर झूठ बोला गया था स्कूल की तरफ से, क्योंकि मुझे कोई भी ढंग का वर्क नहीं मिल रहा था। 1-2 सब्जेक्ट का मिला 1-2 दिन, फिर उसके बाद नहीं मिला था। और फिर हम एब्सेंस लेते थे, हम रोज स्कूल जाते थे, उनको भी एब्सेंट नहीं करते थे। लेकिन अटेंडेंस पे क्या किया ना उन्होंने, जब भी कोई टेस्ट वेस्ट होता था, टेस्ट के दिन हमेशा एब्सेंट कर देते थे, या कोई एग्जाम होता था तो एब्सेंट कर देते थे। अगस्त के स्टार्टिंग में मुझे फिर से कोचिंग पकड़ा दिया गया, लर्निंग नोट्स। लेकिन लर्निंग नोट्स मुझे पब्लिक वाले नहीं, मतलब जो प्राइवेट डायरेक्टर है आकाश कुमार ऐसा है वहाँ, जो मेन डायरेक्टर है, वो मैथ्स पढ़ाते थे, बॉलमैन के स्कूल के टीचर है वो। तो वो उनको मैंने प्राइवेटली, बॉलमैन अकेडमी, हाँ उसमें मैथ्स टीचर है। तो वो क्या उनको प्राइवेटली मम्मी ने बहुत भरोसा करती थी, मेरी मदर उस टीचर पे, तो वो पकड़ा दी। और मैंने जो आकाश सर, मैं आकाश सर नहीं बुलाती थी, तो वो हमेशा बोलते थे कि तुम क्यों गई थी, कौन था वो कोचिंग में, हमको सुनने को मिला, मतलब हमेशा पूछते थे। और फिर वो धीरे धीरे सेक्सुअल बातों पे, मैं पढ़ाते पढ़ाते अचानक ना सेक्सुअल बातों पे उतर आते थे कि समटाइम इवन ट्राइड होल्डिंग माय हैंड्स, और हम बहुत अनकंफर्टेबल। एक तो पहले से आई वाज गेटिंग सो मच मेंटल प्रेशर, हम पागल हो रहे थे कि मेरे साथ क्या हो गया, ये ओवर थी, ये टीचर कम नहीं, मतलब ही स्टार्टिंग टचिंग माय हैंड्स, समटाइम माय फीट, मतलब लेग्स, ऐसे थाइस, और मेरे साथ जबरदस्ती। एंड मैं जब बोलने लगी ना जस्ट फॉरगेट इन, मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो तब तक कुछ नहीं बोले नहीं ऐसे ही गलती से हो गया। What's his age, Akash or Vikas? आकाश का एज है 33। Is he married? Yes, he got married previous year only. हाँ अगस्त में वो टीचर में आकाश जो सर थे, वो थोड़ा सा he was like trying to touch me, लेकिन हम बहुत अवॉइड करते थे हम। और लेकिन मजबूरी था कि आई हैड टू गो दैट ट्यूशन, क्योंकि हम स्कूल से हम ज्यादा कंसंट्रेट एकदम नहीं कर पा रहे थे पढ़ाई में, जस्ट दी मैथ सब्जेक्ट, अदर कोई सब्जेक्ट नहीं। मंथ ऑफ सितंबर में आकाश सर ने कन्वे कर दिया कि ही हैड अ क्रश ओवर मी, जब मैं ग्रेड 9 में लर्निंग नोट्स ज्वाइन की थी, तब से वो मुझे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ग्रेड 9 में वो मुझे जबरदस्ती फ्रंट बेंच पे बैठाते थे, बोले यू हैव टू सिट हियर ओनली। और फिर 10th में भी मुझे वो जबरदस्ती मन रही कि जब मैं प्राइवेटली जान लगी तो मैं हाथ पकड़ बोलते वो पूरा बोल दिया कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को बताया था, कि मैंने इन्फॉर्म कर दिया। और बोले ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोचिंग का कोई बच्चा किसी के साथ सेक्स करे या कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमसे फर्क पड़ता है, तुम किसी और लड़की के साथ नहीं घूम सकती, जस्ट यू बिलोंग टू मी ओनली, एंड मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लाइक कि वो मेरे टीचर हमको एकदम पसंद नहीं थे ऐसे भी। और वो हमको बताते कि उनकी जबरदस्ती शादी हुई है इस साल, 2024 इतनी में, जो उनकी वाइफ है उनके साथ जबरदस्ती वो शादी की है, बस उनके मम्मी को खुश करने के लिए। अदरवाइज ही डजंट लाइक हिज वाइफ, और अगर वो वाइफ को पसंद करती है, ही जस्ट लाइक हिज वाइफ फिजिकली, अदरवाइज वो इमोशनली मेरे से बहुत अटैच्ड है। एंड हम और फिर हम धीरे धीरे ना वो भी, हम प्राइवेट कोचिंग जो भी जाते थे, हम धीरे धीरे वो भी लेट करने का छोड़ रहे थे, तो हमको नहीं जाना वहाँ। तो स्कूल में एक टीचर थे विनोद शर्मा सर हमेशा मुझे कॉल करते थे, वो बच्चे तुम पढ़ नहीं पाए, तुम्हारे बारे में सुनकर बुरा लगा, तुम स्कूल से निकल गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुमको पढ़ा सकते प्राइवेटली। लेकिन स्कूल में लड़कियों उनका बहुत वो इज्जत करती थी, बोलती कि नहीं बहुत अच्छे टीचर है। तो मतलब मैं सोचा ठीक है देखते, क्योंकि हमको आकाश से तो जाने नहीं थे, तो जबरदस्ती वो तो पैसा भी देते थे, मेंटल हरासमेंट देते थे, वो मुझे सेक्सुअली हरास कर रहे थे, टचिंग में फोर्सफुली मुझे बार बार कर रहे थे। और फिर मुझे वो बोलते थे ना कि तुम्हारे कंसर्न में हो रहा है ना, तुम्हारे कंसर्न में करे, देखो तुम्हारे साथ यू शुड बी हैप्पी ना, देखो ऐसे थे। मेरे को पूरा बोला था, गुस्सा आ रहा, भाग जाता था कभी कभी उस जगह से। स्कूल्स में भी कोई प्रोवाइड नहीं करा जा रहा है ना, मेरा कोई टीचर कोई डाउट सॉल्व करेगा ना कुछ, तो हम विनोद सर को बोले ठीक है सर, अपनी मदर से कॉल बात कीजिए, आप मेरे घर पे आकर पढ़ाइए। तो वो दिसंबर के मंथ से वो आना शुरू कर दिए, और हम फिर कोचिंग में बहाना मारने लगे, बोले नहीं हम नहीं आ सकते, मेरी तबियत ठीक नहीं रहता। और वो आकाश सर को जब मैं बोली जबरदस्ती कि सर हम नहीं पढ़ेंगे, आप हमें हरास कर दे बहुत गंदे तरीके से, तो वो मेरे पे गुस्सा होगा और मेरे पेरेंट्स को कॉल लगा दिए। बोलते हैं ना कि आप अपनी बेटी को एनी हाउ कैसे भी करो भेजिए, लंगड़ी होकर भेजिए, तबियत खराब में भेजिए, हमको आपकी बेटी यहाँ प्रेजेंट चाहिए इमीडिएट। तो मेरी मदर सोचे कि पढ़ाई में शायद ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहते, तो मेरी मदर खुश हुई, लेकिन नो ही वांटेड टू एक्सक्यूज मी फिजिकली, है ना। और ये सब तो फिर विनोद सर को जब मैं आने लगी तो मम्मी को बोली कि मम्मी वो वाला कोचिंग छोटे से धीरे धीरे, और विनोद सर को यहाँ बुला, विनोद सर तो पढ़ाएंगे ना, अब तो वो कर लेते। तो विनोद सर आए, एक तो वो बहुत ज्यादा हाई चार्ज कर रहे थे, और वो लेकिन हम वीक में 2 या 3 दिन ही पढ़ाएंगे, एक दिन गैप करके। तो 2 दिन आए पढ़ाया, हमको ठीक लगा, ठीक है अच्छे ही पढ़ा रहे, ठीक ठाक ही पढ़ा रहे, एटलीस्ट मेरा कवर तो हो जाएगा सिलेबस फिजिक्स और मैथ।
तो फिर अचानक से इन्होंने से थर्ड डे में एज अ पनिशमेंट, अगर हम समझ नहीं पाते, कि स्टार्टेड टचिंग मी ओवर माई हैंड्स, ओवर माई थाइज, और मैं मुझे पिंच करते थे, और ही इवन ट्राइड टू पिंच माई प्राइवेट पार्ट्स। ओके, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। लेकिन क्या करना चाहते हो आप मेरे साथ, क्या मतलब व्हाट द हेल यू बीन डूइंग, हाउ यू बीन ट्राइड टू डू दिस। तो फिर क्या वो मुझे बोलते हैं ना, अरे तुम तो तुम्हारे साथ वो हमें सुनने में आया कि तुम भीम के साथ रिलेशनशिप में थी, मुझको तो लगता है कि तुम फिजिकल भी हुई थी इसके साथ, हम तो तुम्हारे साथ फिजिकल होने चाहते हैं। और उनको पता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स आउट रहेंगे बिजी, और वो मुझे जबरदस्ती फोर्स करने लगे, बोलते हैं ना मुझे सुबह के वक्त कभी भी बुलाओ, आई वांटेड टू गेट फिजिकल विद यू, आई वांटेड टू सी यू। क्लास में बताते थे, मतलब वैसे तारीफ करते थे क्लास में, तो पता है इसका उम्मीद बहुत अच्छे, मेरा उम्मीद इस बच्चे से बहुत है, शी इज गुड, यू नो। कभी कभी पता है रूमर्स हो जाता है, वो मैंने तारीफ कर देते, तो मुझे थोड़ा सेफ फील हुआ कि चलो कोई तो मुझे सपोर्ट करता है। लेकिन नहीं, वो मुझे खड़ा होकर बताते कि मैं इसी कारण तुमको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि आई वांटेड टू गेट फिजिकल विद यू, मतलब इतना वैसे बताते हैं। और फिर मुझे वो भी सब बोलते हैं ना, पता है इस जमाने में फिजिकल होना बहुत इजी है, मतलब कोई भी कर सकता है, मतलब तुम तो हो, तुम्हें 15 ईयर्स के भी हो ना, तो तुम तो और अच्छे से कर सकते हो, यू नो, आई वांटेड टू डू दिस, मतलब बहुत घिनौनी बातें कर रहे थे जो मुझे पसंद नहीं है, और मेंटली और प्रेशराइज होने लगे। और मेरी फैमिली से बड़ी भी था। फिर 18 मार्च को मेरा ओके भी वो जो तुमने बोला था लर्निंग रूट्स के कोचिंग का छोटा वाला भाई, इसके बारे में तुमने हाँ लर्निंग रूट्स, हमको लर्निंग रूट्स एकदम पसंद नहीं था एक्चुअली, क्योंकि ओके तो पहले उसके डायरेक्टर ने विकास, डायरेक्टर है आकाश, आकाश ने मुझे वो जबरदस्ती वो जो पर्सनली मुझे पढ़ाता था तब मुझे बोला था ना कि वो मेरे साथ है, ही वांटेड टू गेट डाउन, ही वांटेड टू टच मी एंड ऑल डू एंड। और उसका वो 3 भाई है, आकाश सर, प्रकाश सर और विकास सर। तो विकास सर तब भी थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट है, तभी अच्छे है, ठीक है, लेकिन जो प्रकाश सर है वो तो है एकदम इतने गंदे टीचर है, वो पेरेंट्स के सामने इतना बच्चों को तारीफ करते हैं, और वही मेक दी किड, ये बच्चों को फील करवाते कि बच्चे आर सेफ विथ मी, बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप कर सकते। और पीठ पीछे हर लड़की, हर 10th क्लास की बैच की लड़की को पर्सनली बोलते थे कि कैन ही टच हर। वो मेरे को भी पूछे थे कि कैन आई टच योर चेस्ट एंड ऑल, तुम साफ मना कर दिए थे, और हमको उनसे घिन आने लगती थी, उनसे घिन आने लगी, उनसे बात भी नहीं करते थे। और तब भी आकाश सर बहुत वो थे कि हाँ सब बच्चे उनसे डरते हैं ये ना, तो तब भी था कि हाँ चलो अच्छे टीचर, लेकिन नहीं, आकाश सर भी वैसे निकले। विकास सर, विकास सर ये बस ओके, मैं वो कुछ स्पोर्ट्स किसी को या कुछ बोलते नहीं थे, वो ये बस एज अ टीचर ही वाज गुड टीचर, ठीक है। 23 मार्च 2025 मैंने भीम को 100 से 200 बार कॉल लगाने की कोशिश की। मैंने उनको बोला कि प्लीज, आपने प्रॉमिस किया था मेरे साथ, प्लीज मैं कहना प्लीज कम एक्चुअली। और उस वक्त तक हम शांत नहीं बैठ सकते थे, हम बहुत प्रेशर थे। तो मैंने क्या किया, मैंने जो निर्मल भैया है उनको मैंने कांटेक्ट किया था, क्योंकि मैंने उनको, मेरी फ्रेंड उनको फॉलो करती थी, तो वो बहुत इंस्टा पे तो हमेशा एक्टिव रहते थे भीम सर, और उनके अकाउंट फॉलो में मैंने तो निर्मल भैया भी उनको फॉलो करते हैं, और बहुत उनकी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो मैंने सोचा कि काश उनके दोस्त को मैं एक्सप्लेन करके बताऊँ एटलीस्ट कि क्या हो रहा है कि नहीं। तो तब मैंने एक्चुअली निर्मल भैया से पहले एक मुझे रिक्वेस्ट आया था इंस्टा पे, प्रदीप उनके वो मौसी का बेटा लगता है, तो मैंने उनके मौसी को बेटे को बताने की कोशिश की कि कहने गए थे भीम सर की मम्मी के नंबर में सर, हम उनके पेरेंट्स को बताना चाहते कि आपके बेटे ने मेरे साथ क्या किया है। लेकिन उसका भाई बोलने लगा कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं, मेरा भाई बहुत अच्छा है, तुम्हें बुरी होगी। निर्मल भैया को बोला, कॉल करके मैंने समझाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जस्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ही टुक एक्शन, वो उन्होंने इसलिए मुझे बुलाया कि वीडियो अनाउंस के लिए। तो 23 अप्रैल में क्या हुआ, 23 में मैंने कॉल लगाई भीम को, वो सारा बात सुन रहा था मेरा, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोला। और उसके बाद 1-2 वीक के बाद क्या हुआ, निर्मल भैया ने जाके भीम से बोला कि तुम क्या इसको जानते हो। तो भीम ने बोला कि वो साइको है, वो पागल है, मुझे पब्लिकली मुझे बहुत ज्यादा बदनाम कर रहे थे। निर्मल भैया ने एक्शन लिया, उससे उन्होंने चिल्ला बोल दिया भीम को कि तुम रेपिस्ट हो। तो वहां से भाग गया, और नेक्स्ट संडे वो मेरे मदर को कॉल लगाता है, उसकी सिस्टर लगाती है संजू या क्या नाम की, तो कॉल लगा कर सुनाती मेरे मदर को, बोलती कि आपकी बेटी की गलती है, बेटी को संभालिए, मेरे भाई को हरासमेंट कर रही है, मेरे भाई का क्या ही है, मेरा भाई इतना अच्छा है, मतलब आपकी बेटी ऐसी है, जो तुम मन में आपको बोलने लगी। एंड देवर और उसकी सिस्टर मुझे ब्लेम कर रही थी पूरा कि सब तुम्हारी गलती है। और इसी कारण मेरे घर पे बहुत से झगड़ा होने लगा, और मैंने मदर को कन्विंस किया कि ये से वांटेड टू टेक एक्शन ओवर हिम मदर, मेरे से गलत हुआ है। लेकिन हम ये नहीं बता सकते थे कि मैंने इतना तक पता है कि टच्ड मी, ही डिड एवरीथिंग, मेरे को ऐसा तो ये मतलब ये नहीं बता सकते थे कि ही रेप्ड मी इवन, मैं नहीं बता पाती।
और मेरी मदर सपोर्ट नहीं की, बोली कि सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें इन्हें स्टार्टिंग से सब किया, तुम्हें बोला हुआ, तुम्हें राजी की थी उसको, तुमने राजी किया था, इसलिए तुम्हारे से जो भी हुआ ऐसे। तो मेरी मदर पीछे हट गई और मुझे घर से भी धमकी मिल गई कि उन्होंने बोला कि नहीं तुम कोई एक्शन, पुलिस में, हम पुलिस का कोई जो मेरा नहीं सब नहीं चाहते तो तुम कोई एक्शन नहीं लोगे। इसके कारण मैंने कॉन्टेक्ट किया एंड वी मेड अ वीडियो एंड ऑल। तो तुमने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश किया? हाँ, मैंने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी द मंथ ऑफ दिसंबर। तो वो बोले कि हाँ वी विल टेक एक्शन बच्ची, बट दे वांटेड माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे मेरा नाम, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे पेरेंट्स का फोन नंबर। लेकिन हम पेरेंट्स को नहीं बता सकते थे, मेरे पेरेंट्स को दे वर नॉट दैट सपोर्टिव कि जाकर सपोर्ट करेंगे, वो बोल देंगे हाँ मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है, आप एक्शन लीजिए।